हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोरंजन से कर रहे होंगे। ये देखिए आज का जो चैप्टर है हमारा होने वाला है ईदगाह। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है आसिफ ऑनलाइन क्लासेज पर। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा क्लासेज आसिफ ऑनलाइन क्लासेज पर देख रहे हैं, ठीक है। अपना प्यारा सा क्लासेज है आसिफ ऑनलाइन क्लासेज। एक बार मुस्कुरा दीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए आज हमारा होने वाला है ईदगाह, जिसके लिखने वाला है प्रेमचंद्र। देखिए यहाँ पर देख ही रहा होगा आपको। हमने एक क्लिप बनाया है, इससे पहले भी वीडियो बनाया है, तो उसमें बहुत ही आवाज़ साउंड इधर उधर का आ गया था, तो हमने उसको काट दिया। इसी वजह से देखिए यहाँ पर लाइन जो है इधर खींचा गया है, ठीक है। देखिए हम आपको समझाते हैं। यह पीला वाला बोल्ड है, ये जो लिखा है ना मेरे भाई, ये पीला वाला बोल्ड है पूरा, जो बुक के ऊपर में लिखा होता है, ठीक है। और हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। जो आप हमसे उम्मीद रखते हैं वो हम उम्मीद पर खरा उतरेंगे, ठीक है। ये देखिए लिख रहा है प्रेमचंद्र रचित यह कहानी। कौन कहानी? ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बोल रहा है कि एक छोटे से बच्चा को बड़ा आदमी की तरह सोचने के लिए यह कहानी आधारित है, ठीक है। यह कहानी वांछित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मनोविज्ञान को वयस्क की तरह सोचने, वयस्क मतलब बड़े आदमी की तरह सोचने, बच्चा है लेकिन बड़ा आदमी की तरह सोचता है, ठीक है, की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। बोल रहा है कि हामिद जाता है मेला में। हम आपको समझाएंगे कहानी पूरा अच्छा से। चिमटा लेने के लिए जाता है मेला में जाता है घूमने के लिए, लेकिन चिमटा लेकर आता है, ठीक है, खरीद कर लाता है। और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरा संवेदन का अभिव्यक्ति ठीक है, अभिव्यक्त गहरी संवेदना का अभिव्यक्त, ठीक है, का कारण बनता है। दादी को लगता है काश सोच रही है कि काश, एकदम मतलब देखिए यहाँ जो है ना लाइन, या कोई चीज़ को बोल के कोई अखड़ जाता है, यानी कि कोई चीज़ को बोल के कोई बहुत ही उसको अफसोस होता है, तो वहाँ पर यह लाइन लगता है, ठीक है। काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। बोल रही कि काश इस बच्चे को वह सब कुछ मिलता जो इस पड़ोस के बच्चे को मिलता है। तो इस कहानी से हमें यही सुनने को मिल रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है और बड़ों की तरह सोचता है, और फिर अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है, ना कि ये खुद के लिए खिलौना, ठीक है। आइए चैप्टर है हमारा प्यारा सा, देखिए हमने लिखा है खुद से, यह पॉइंट हमने बनाया ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। यह कहानी है ईदगाह। आपको पता है हम ईदगाह कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह क्या है? तो एक प्रकार का कहानी है। पूछ लेगा कि ईदगाह कैसी क्या है, कविता है, कहानी है या रेखा चित्र है? तो ये कविता है, ठीक है, सॉरी कहानी है। और इसके लिखने वाले कौन है, यानी कि रचनाकार। इसके लिखने वाले कौन है? लिखने वाले यानी कि कवि या रचनाकार इसे भी कहा जाता है। तो यह प्रेमचंद्र है, ठीक है। इसका मुख्य पात्र क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हामिद है, जिस पर एक ही, आइए हम देखते हैं इसका मुख्य पात्र, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा किसका रोल है? हामिद है, जो कि इसी पर पूरा हमारा बोले की कहानी है इसी पर। उसकी दादी है अमीना, बूढ़ी दादी का नाम है। दादी यह बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है, बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, तो इनसे चला फिरा नहीं जाता है। ये अमीना है, जिनका नाम है अमीना। दोस्त है महमूद, मोहसिन, नूर, और एक और है सम्मी। एक और है दोस्त, क्या है? सम्मी, ठीक है। तो यह दोस्त है सम्मी। आइए हम इस, देखिए एक नोट पॉइंट हमने लिखा है। यह कहानी एक छोटे बच्चे हामिद के त्याग किसके लिए? त्याग यानी अपनी दादी के लिए। प्रेम किसके लिए? अपनी दादी के लिए, ठीक है। और अपनी दादी के प्रति स्नेह को दर्शाती है, ठीक है। इस कहानी में हमें यही सीख मिलेगा कि बूढ़ी दादी के लिए वो बहुत कुछ करता है, ठीक है। उसके माँ बाप नहीं रहते हैं। देखिए आपको बताते हैं, चैप्टर है हमारा। चैप्टर क्या है?
इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि महत्वपूर्ण पैराग्राफ। आइए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ठीक है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, यानी कि आपको पता होगा कि रमज़ान के पूरे 30 ही रोज़ों के बाद ईद आती है। ठीक, सभी को पता होगा, जो भी व्यक्ति अगर बाहर नहीं हो यानी अंदर नहीं हो, सबको पता होगा कि ईद कब आती है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। यह पॉइंट जो हमने लिखा है, ये बुक से हमने निकाल के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में बनता है या बनने लायक है, हम उसको लेते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या बोलता है। आइए, लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। प्रसन्न है, क्यों प्रसन्न है? उनकी जेब में कुबेर का धन जो भरा है, कुबेर का धन जो भरा हुआ है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं ईद के दिन। पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आ गई। ठीक है, और लड़के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं किसके कारण? क्योंकि उनके जेब में कुबेर जी का धन भरा है। ठीक है, कुबेर जी का धन भरा हुआ है। ठीक, तो देखिए क्या बोलता है, देखिए क्या बोलता है अगला पॉइंट हमारा। हामिद के पास, सॉरी महमूद इसमें महमूद होगा। ठीक है, महमूद के पास 12 पैसे हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि महमूद के पास कितने पैसे थे, तो महमूद के पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15। इसको आप नोट पॉइंट कर लीजिए, इसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम सीधे, एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम सीधे। इसको आप MGI भी बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। MGI मतलब सर मैट्रिक में ज़रूर आई। देखिए हमने क्या बताया आपको कि इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से यह क्वेश्चन बनेगा और हम दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बताते हैं कि बढ़िया पढ़ाते हैं फलाने का, लोग बोलते हैं नहीं। देखिए हम बताते हैं आपको। यह हो गया, हामिद 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। यानी कि बोल रहा है गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष, यानी कि अभी 2026 चल रहा है, तो पिछले वर्ष कब? 2025 में इसके पापा डेट कर गए थे। ठीक है, 2025 में इसके पापा यानी कि बोल रहा है इसमें पिताजी डेट कर गए थे। ठीक है, हामिद 4-5 साल का एक छोटा सा बच्चा था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि हामिद कितने साल का एक बच्चा था, तो 4-5 साल का बच्चा था। ठीक है, माँ ना जाने क्यों पीली होते होते एक दिन मर गई। ठीक है, माँ बोल रहा है कि पीली होते होते ना जाने क्यों एक दिन मर गई। ठीक है, एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है। देखिए आ गया, उसकी दादी का नाम अमीना था। हमने ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया और पीछे भी इधर आपको बताया था। ठीक है, पीली होते होते मर गई और अब हामिद जो है अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। जो हम पॉइंट लिखे हैं ना, इसको आप उतार लीजिएगा। जब हम ऐसे रख रहे हैं तो आप इसे उतार लीजिए। देखिए आप लिखिए, आप इसे। ठीक है, लिखिए, वीडियो रोक के लिख सकते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में एक दाना भी नहीं, दाना पानी भी नहीं है। बोल रही इतनी गरीब है कि उसके घर में ईद के दिन भी कुछ दाना पानी नहीं होता है। ठीक है, नहीं है। हामिद भीतर जाकर अपनी दादी, यहाँ पर लिखिए अपनी दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। यह क्वेश्चन बन सकता है कि हामिद ने अपनी बूढ़ी दादी से क्या कहा, तो हामिद ने अपनी बूढ़ी दादी से यह कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट क्या बोलता है। हमने बहुत सारा पॉइंट्स आपके लिए लिख लाए हैं ताकि सब्जेक्टिव, देखिए इस पॉइंट से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बन सकता है। आप एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए, इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर हमारे बातों को भी नोट कीजिए। रोक रोक के ऐसा मैं बात बोल सकता हूँ बीच में कि वो ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, हामिद बहुत ही मोल भाव के बाद पूरे 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। देखिए हामिद चिमटा क्यों खरीदता है ये आपको हम बताते हैं अब। कि हामिद देखता है कि उसकी बूढ़ी दादी तवा पर से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो हामिद ने सोचा कि क्यों ना मैं
चिमटा ले लूँ तो दादी के हाथ नहीं जलेंगे। इसी वजह से हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। क्वेश्चन आएगा कि अपनी दादी के लिए हामिद चिमटा क्यों खरीदता है, तो आप ऐसे लिखिएगा, हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदता है क्योंकि उसने देखा था कि उसकी दादी जब रोटियां पकाती हैं तो उनका हाथ जल जाता है रोटियों को उतारते या उलटते पलटते समय। आपने देखा होगा रोटी कैसे पकता है घर में, तो अम्मी और बहन को देखा ही होगा। तो वैसे ही रोटियां पकाते समय उनका हाथ जल जाता है, इसीलिए उसने खिलौने के जगह पर चिमटा का चयन किया। ठीक है, आइए आगे अगला पॉइंट क्या बोलते हैं हमारा। ये सब अपने आप में एक नोट पॉइंट है, यानी कि VBI पॉइंट है। ठीक है, VBI पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए VBI पॉइंट्स। ठीक है, ईदगाह के पास इमली का वृक्ष था। ठीक है, इमली का छाया था। क्वेश्चन बन सकते हैं ईदगाह के पास किस चीज़ की छाया थी, तो इमली की छाया थी। ठीक है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम अमीना था। देखिए ये भी क्वेश्चन आने वाला है और आ चुका भी है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम अमीना था। गांव से ईदगाह पूरे 30 कोस दूर था। सॉरी, तीन कोस दूर था। बजाओ बीन, चलो। हाँ, गांव से ईदगाह पूरे 3 कोस दूर था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था, तो 3 कोस दूर था। ठीक है, ये जो है आप लोग ज़रूर नोट कीजिए इस सब पॉइंट को, बहुत ही ये VBI पॉइंट है, आप बात को समझिए। देखिए, हामिद के 3 दोस्त थे, जिसमें देखिए नाम दे रहा है महमूद, मोहसिन, नूर। ठीक है, महमूद, मोहसिन और नूर। ठीक है, एक सिमी भी था, सिमी लिख लीजिए, सिमी भी था। आप बुक पढ़िएगा तो देखिएगा सिमी भी है। सिमी ने जो क्या खरीदा था हम बता देते हैं यहीं पर, खंजरी खरीदा था, खंजरी। ठीक है, खंजरी खरीदा था, सिमी ने खंजरी खरीदा था। ठीक है, मेले में सिमी ने, देखिए आ गया वही लाइन है, मेले में सिमी ने खंजरी जो होता है बजाने वाला, खंजरी लिया। नूर वकील खरीदा तथा महमूद ने सिपाही लिया। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि सिमी ने क्या खरीदा, तो सिमी ने आपको खरीदा खंजरी। ठीक है, सिमी ने खरीदा खंजरी। ठीक है, नूर ने क्या लिया, तो नूर वकील खरीदा। ठीक है, महमूद क्या लिया, तो सिपाही लिया, महमूद सिपाही खरीदा। ठीक है, महमूद सिपाही खरीदा। कोई दिक्कत? ये सब पॉइंट जो है ना, नोट पॉइंट है, एकदम नोट पॉइंट भाई मेरे, एकदम नोट कर लो कॉपी में और चाट जाओ, जैसे चाटते हैं ना सब, वैसे चाट जाओ। मैं बोलता हूँ काम ही देगा, नहीं तो याद रखोगे कि भाई ने बोला था करने का, तो मैंने किया नहीं, तो पछतावा तो होगा। देखिए, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई ली। ठीक है, तो मोहसिन मेले में रेवड़ियाँ लिया। ठीक है, मोहसिन मेले में रेवड़ियाँ लिया। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो 15 पैसे थे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे और महमूद के पास 12 पैसे थे। जी देखिए लिखा नहीं है शायद, महमूद के पास 12 पैसे थे, ऐसे लिख लीजिए, 12 पैसे थे। और हामिद के पास, हामिद तो ये पूरा गांव जवार जानता है, हामिद के पास कितने पैसे थे, तो 3। यही 3 पैसा में हामिद ने चिमटा खरीदा था। और यही चिमटा किसके लिए खरीदा था, तो अपनी दादी अमीना के लिए खरीदा था। किसके लिए खरीदा था, अमीना। देखिए अभी कहाँ, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। जब देखना है, जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे तो ऑप्शन को डील करेंगे और ऑप्शन को इतना खखोरेंगे, यानी कि बोलते हैं कि इतना डीपली में जाएंगे कि आपको एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन हम बना देंगे। यहाँ पर देखिए क्या था क्वेश्चन, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो सिंपल कोई सर होते टीचर होते, देखे हमने यूट्यूब पर, बहुत सारे को नहीं देखा है लेकिन कुछ को देखा है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। देखिए लिख दिया 15 पैसे, चलिए आगे निकलिए। लेकिन हमने क्या किया कि महमूद के बारे में बताया, हामिद के बारे में बताया, और हामिद के पास कितने पैसा थे और उसने क्या खरीदा और किसके लिए खरीदा, ये भी आपको हमने बताया। ठीक है, आइए आगे देखिए क्या बोलता है। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है, ईदगाह। अब बताइए ईदगाह के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। ठीक है, ईदगाह के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। इसको पूरा बोलता है मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप प्रेमचंद्र ही याद कीजिए। आपके एग्ज़ाम में प्रेमचंद्र आता है, हमने प्रेमचंद्र के बारे में पढ़ा है, तो मुंशी प्रेमचंद्र कहीं कहीं इनका जिक्र होता है। देखिए
चिमटा देखकर अमीना के मन में स्नेह अतिरेक से मन गदगद हो गया। बोल रहा है यह लाइन कि चिमटा देखकर अमीना के मन में स्नेह हो गया, यानी कि वो बोलता नहीं भावुक हो जाना, मतलब भावुक हो जाना, भावुक हो जाना। ठीक है, भावुक हम लिखे भावुक होता है, भावुक हो जाना नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, गलती हो जाएगा। हाँ भावुक, ठीक है ना, भावुक, हाँ भावुक हो जाना, ये गलती है, भावुक हो जाती है, यानी कि चिमटा देखकर अमीना भावुक हो जाती है कि भाई साहब ये कैसा लड़का है जो अपने लिए कुछ सामान नहीं लिया, कुछ खिलौना नहीं लिया, ना ही कुछ खाया, ना ही कुछ पिया, और लाया तो सिर्फ एक चिमटा। कैसा लड़का है, भगवान इसको बहुत ही तरक्की अता फरमाए। ठीक है, उर्दू में बोल दिए, चलो कोई बात नहीं। तो हमारा चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त। और कैसा लगा चैप्टर एक बार बताइए, कमेंट जरूर कीजिए कि भैया आप कैसे पढ़ाएं, और लाइक भाई भी एक बिना किए जाना नहीं है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ ये घंटा वाला जो बटन है उसको आप ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं लेटेस्ट वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो कैसा लगा एक बार यह वीडियो बताइए आप। और देखिए एक बार आपके पास ऐसे प्रस्तुत करते हैं हम, नहीं दिख रहा है, ठीक है रुक जाओ, देखिए आपको दिख रहा होगा, आप उतार लीजिए। ठीक है, अच्छे तरीके से। ये दूसरा पेज नंबर हमारा दूसरा है, ये हमारा लास्ट पेज होगा तीसरा नंबर। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं कि भैया यहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बिना समय को गवाए क्लास को अपने यहीं पर लोग एंड करते हैं अब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।